सुप्रभात बच्चों, एक बार फिर पुनः आपके समक्ष पाठ 10। पाठ का नाम है सहेली को पत्र। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के कारण अपने अनुभवों को बांटने की इच्छा रखता है। प्रस्तुत पाठ के अंदर एक सहेली दूसरे सहेली को दक्षिण भारत में जाने के बाद वहाँ के प्रमुख त्योहार का वर्णन करते हुए पत्र लिख रही है। बच्चों, आजकल पत्र लेखन लगभग समाप्त सा हो चला है, क्योंकि आज टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सब संचार के साधनों के द्वारा हम अपनी बात को आसानी से और बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा पाते हैं। लेकिन पहले ऐसे नहीं था। पुराने ज़माने में पत्र लेखन किया जाता था, और पत्र लेखन से भी पहले बच्चों, यदि आपको मालूम हो, यदि आपने सुना हो, तो राजा अपने हरकारे या अपने नौकर के द्वारा पैदल या घोड़े की सवारी करते हुए राजा अपना संदेश एक राजधानी से दूसरे राज्य की राजधानी तक ले जाया करते थे। थोड़ा सा समय बदला, लोगों ने कबूतरों के जरिए अपना संदेश भेजना सीख लिया। यही व्यवस्था बाद में सरकारी डाक विभाग बनाकर सबके लिए सुलभ कर दी गई। अब हर कोई एक निश्चित शुल्क देकर अपना संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से भेज सकता है। व्यक्ति पत्र के माध्यम से केवल अपना हाल या समाचार दूसरों तक पहुंचाने तक सीमित नहीं है। हर व्यक्ति अपने या अपने संबंधियों की सूचना या उसका कुशलक्षेम जानने के अलावा देश दुनिया की खबरों के बारे में भी जानने का इच्छुक होता है। उसके आसपास क्या हो रहा है, दुनिया में क्यों, कहाँ, क्या घटना घट रही है, इन सब की जानकारी प्राप्त करना चाहता है। सूचनाओं की इसी भूख के चलते संचार माध्यमों का लगातार विकास और विस्तार होता गया। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है तो कौन जीता, ईरान इराक में लड़ाई हो रही है तो वहाँ पर क्या स्थिति है, हर पल की खबरें मनुष्य जानना चाहता है। क्रिकेट के मैच में कौन जीत रहा है, इसकी जिज्ञासा लगातार बना रहती है। व्यापार व्यवसाय के अंदर किस चीज़ का क्या भाव है, इन सब संदेशों को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजा जाता है। हर पल बाजार में वस्तुओं की कीमतों, शेयरों के उतार चढ़ाव की खबरें जानना जरूरी होता है। बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग के बारे में कौन कौन से नए कोर्स आ गए हैं, कौन कौन से कोर्स की लास्ट डेट क्या है, कौन से कोर्स कौन से विश्वविद्यालय में चलते हैं, किसानों को मौसम के बारे में, खेती में इस्तेमाल होने वाली नई तकनीक को जानने के बारे में, इन सब सूचनाओं का आदान प्रदान आवश्यक होता है। इन्हीं सूचनाओं के संप्रेषण के लिए अखबार, रेडियो, दूरदर्शन, मोबाइल, ईमेल, व्हाट्सएप, फेसबुक इत्यादि संचार के माध्यम बन गए हैं। ये सब नहीं होते तो ये सूचनाएं आप तक कैसे पहुंच पाती। इन्हीं का एक बड़ा सशक्त माध्यम है पत्र लेखन। पत्र लेखन बच्चों एक रोचक कला है। अभिव्यक्ति के समस्त लिखित साधनों में पत्र आज भी सबसे प्रमुख, शक्तिशाली, प्रभावपूर्ण और मनोरम स्थान रखता है। पत्र लेखन में आत्मीयता स्पष्ट दिखाई देती है, जिसे लिखने वाला और पढ़ने वाला दोनों अनुभव करते हैं। पत्र लेखन के माध्यम से हमारी भाषा उन्नत होती है, हमारी लिखने की क्षमता बढ़ती है, हमारा जो शब्दकोश है वो शब्दकोश बड़ा होता है। ये सब हमें लेखन के द्वारा ही प्राप्त होता है। पत्र लेखन के द्वारा हम दूसरों के दिलों को जीत सकते हैं, हमारी दोस्ती बढ़ा सकते हैं और लोगों को प्रभावित भी कर सकते हैं। अतः पत्र लेखन एक ऐसी कला है जिसके लिए बुद्धि और ज्ञान की परिपक्वता, विचारों की विशालता, विषय का ज्ञान, अभिव्यक्ति की शक्ति और भाषा पर नियंत्रण, ये बहुत आवश्यक है। एक थोड़ा सा आपको बता दूं, पत्र की विशेषताएं क्या क्या होती है। एक पत्र के अंदर क्या क्या चीज़ें होना चाहिए। पत्र की भाषा सरल होना चाहिए। पत्र की भाषा में स्पष्टता होनी चाहिए। क्या कहना चाहते हैं उस पर हमें फोकस रखना चाहिए, उस पर हमें विशेष प्रभाव देना चाहिए। संक्षिप्तता, संक्षिप्त तो मतलब बहुत कम शब्दों में ज़्यादा बात कही जाए। आकर्षकता और मौलिकता,
पत्र के अंदर पत्र आकर्षक और सुंदर होना चाहिए। पत्र की भाषा में मौलिकता होनी चाहिए। जो हम कहना चाह रहे हैं वो वर्णन हमारा होना चाहिए। उद्देश्य, पत्र का उद्देश्य क्या है ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। शिष्टता, हम लोग जिसको पत्र लिख रहे हैं उसको संबोधन, बड़ा है तो उसे हम लोग, जो हमारी भाषा शैली है वो विनम्र होनी चाहिए, नाराज़गी नहीं होनी चाहिए। ये सारे पत्र की विशेषताएं हैं। पत्र दो प्रकार के होते हैं बच्चों, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र अलग होते हैं, अनौपचारिक पत्र अलग होते हैं। ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। चलिए हम लोग पहले आज अपना पाठ पढ़ लेते हैं। 10/12 साउथ एनक्लेव, कोयम्बटूर, 18 अगस्त 2015। यहाँ पर एक सहेली अपनी दूसरी मित्र को, जो इसका नाम स्नेहा है, उसको पत्र लिख रही है। प्रिय स्नेहा, नमस्ते। आशा है तुम स्वस्थ और प्रसन्नचित्त होगी, मतलब खुश होगी। बहुत दिन हो गए तुमसे जी भरकर बातें नहीं हो पाई, सोचा आज पत्र ही लिखूं। हम लोग यहाँ 3 महीने पूर्व आए थे। एक अच्छे स्कूल में मेरा दाखिला हो गया है। दाखिला मतलब एडमिशन हो गया है। यहाँ नई कक्षाएं 15 जून से प्रारंभ होती हैं। अब तो मेरी कई नई सहेलियाँ बन गई है। इस सप्ताह मेरे स्कूल में 5 दिन की छुट्टियाँ हैं क्योंकि ओणम पर्व आ रहा है। ओणम दक्षिण भारत का एक प्रमुख पर्व है और दक्षिण भारत में भी तमिलनाडु का विशेष पर्व है। मुझे विश्वास है कि तुम इसके विषय में जानना चाहोगी। ओणम दक्षिण भारत के केरल राज्य का एक विशेष त्यौहार है। यहाँ इस समय धान की फसल कटकर घर आती है। धान मतलब चावल। यह त्यौहार श्रावण मास में मनाया जाता है। मलयालम में इस माह को चिंगमासम कहते हैं। जो केरल है वहाँ की भाषा का नाम मलयालम भाषा है। जैसे हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में मालवी बोली जाती है, वहाँ पर मलयालम बोली जाती है। आगे पढ़ते हैं। इस समय ऐसा लगता है मानो प्रकृति भी ओणम के स्वागत की तैयारियां कर चुकी हूँ। ओणम जो होता है वो बरसात के दिनों में होता है, श्रावण मास में, जब हम लोग सवारी निकलती है हमारे यहाँ महाकाल बाबा की, उस समय। इसलिए स्नेहा को बता रही है कि प्रकृति भी ओणम के स्वागत की तैयारियां कर चुकी हो। इस तरह से प्रकृति अपने आप को सजा लेती है। यहाँ पहला प्रश्न समाप्त होता है। दूसरे प्रश्न पाते हैं। स्नेहा, तुम्हें पता है कि प्रत्येक त्योहार के साथ कोई न कोई कथा जुड़ी रहती है। ओणम के साथ राजा महाबली की पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। पौराणिक मतलब बहुत प्राचीन कथा। वे अत्यंत पराक्रमी राजा थे। पराक्रमी मतलब वीर, बहादुर। पृथ्वी और पाताल पर अधिकार करने के बाद, पाताल मतलब समुद्र के नीचे, ऐसा हिंदू धर्म ग्रंथों में माना जाता है कि आकाश और पाताल और धरती, ये 3 लोक हैं, आकाश लोक, पाताल लोक और धरती। इसमें राजा महाबली ने पृथ्वी और पाताल पर अधिकार करने के बाद जब वे आकाश की ओर बढ़े तो देवराज इंद्र चिंतित हो गए। देवराज इंद्र मतलब देवताओं के राजा इंद्र, देवताओं के राजा भगवान इंद्र चिंतित हो गए। उनके अनुरोध पर भगवान विष्णु ने महाबली से संपूर्ण पृथ्वी और आकाश मांग लिया और महाबली को पाताल लोक भेज दिया। केरल वासियों का विश्वास है कि प्रत्येक वर्ष महाबली, जो राजा महाबली थे, वो तिरुवनम के दिन केरल राज्य में आते हैं। उस दिन महिलाएं उनके स्वागत के लिए अपने घरों के प्रवेश द्वार को विभिन्न प्रकार से सजाती है और रात्रि में दीप जलाती है। ओणम आनंद और उल्लास का पर्व है। यह 5 दिनों तक मनाया जाता है। पहले दिन घरों को साफ करके आंगन में रंग बिरंगे फूलों की रंगोली बनाई जाती है। रंगोली के पास दीप रखकर महाबली की मूर्ति का पूजन किया जाता है। दूसरा दिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। इसे तिरुवोणम कहते हैं। यह परिवार के सदस्यों के मिलन, पारस्परिक प्रेम और सहयोग का पर्व है। बच्चों ध्यान रखिएगा, ओणम के पहले दिन क्या करते हैं, घरों को साफ करके आंगन में रंग बिरंगे फूलों की रंगोली बनाई जाती है। उस रंगोली के पास दीप जलाए जाते हैं और भगवान महाबली की मूर्ति का पूजन किया जाता है। दूसरे दिन
दूसरा दिन जो कि तिरुओणम होता है, इस दिन परिवार के सदस्यों का मिलन होता है, पारस्परिक प्रेम और सहयोग का पर्व है। सब मिलजुल कर उल्लासपूर्वक यह त्यौहार मनाते हैं। तुम तो जानती ही हो कि त्यौहार का मतलब घर में अच्छे अच्छे पकवान बनाना है। यहाँ के लोग भी विविध तरह के पकवान बनाते हैं, मतलब यहाँ के लोग भी बहुत सारे तरह के पकवान अपने घरों पर बनाते हैं, जैसे चावल, पापड़, खिचड़ी, उप्पेरी मतलब पकौड़ी, पायसम मतलब खीर आदि। ओणम के अवसर पर खेल मनोरंजन के अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बालिकाएं मतलब लड़कियां और स्त्रियां समूह में मनमोहक नृत्य करती हैं। गांव और नगरों में खेलकूद की अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। नदियों और निकटवर्ती समुद्र में आयोजित नौका दौड़ सर्वाधिक आकर्षित करती है। केरल के अंदर बच्चों नौकाओं की दौड़ बहुत प्रसिद्ध पर्व है, ओणम पर्व। उस ओणम पर्व पर नौकाओं की दौड़ आयोजित की जाती है। बड़ी बड़ी नावें रहती हैं, उस नावों के अंदर 20-20 जो नाविक रहते हैं वो नाविक बैठते हैं और अपनी चप्पू से नाव को आगे ले जाते हैं, और जो सबसे पहला आता है वो विजेता होता है। इस दौरान पूरी प्रतियोगिता के दौरान बहुत जोर से ढोल नगाड़ों की आवाज़ आती है, ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं। ये बड़ा उल्लास और खुशी का पर्व होता है। आगे पढ़ते हैं। यह आरणमूला नामक स्थान पर होती है। यहाँ पर पाठ का दूसरा प्रश्न समाप्त होता है। बेटा ओणम का पर्व लगभग हमारे यहाँ पर मनाए जाने वाले दीपावली के त्यौहार जैसा ही है। ओणम पर घरों को साफ कर देते हैं, रंगाई पुताई करते हैं। से उसी तरह हमारे यहाँ दीपावली पर रंगाई पुताई करते हैं। रंग बिरंगे फूलों की वहाँ पर फूलों की रंगोली बनाई जाती है, हमारे यहाँ पर रंगोली से रंगोली बनाते हैं। वहाँ पर दीप जलाते हैं, हमारे यहाँ पर भी दीप जलाते हैं। केरल में महाबली की मूर्ति की पूजा होती है, हमारे यहाँ लक्ष्मी मूर्ति की पूजा होती है। हमारे यहाँ भी पकवान बनते हैं, उनके यहाँ भी पकवान बनते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न तीसरा और अंतिम। दूर दूर के गांवों से सर्पाकार नौकाएं पंबा नदी के तट पर लाई जाती है। यहाँ पर पंबा नदी केरल की एक नदी के बारे में वर्णन है, जिसके बारे में बताया गया है। वहाँ पर दूर दूर के गांवों से अपनी अपनी नाविक लेके आते हैं और प्रतियोगिता के लिए तैयार रहते हैं। इस सर्प नौका दौड़ में परंपरागत पोशाक पहने नौका गीत गाते हुए लोग अपने चप्पू एक निश्चित ताल में एक साथ चलाते हैं। जब ये नौका दौड़ होती है तो सारे नाविक एक अलग ही तरह की एक जैसी परंपरागत पोशाकें पहन के आते हैं और नौका गीत गाते हैं और अपने चप्पू एक निश्चित अंतराल पर एक साथ चलाते हैं। इस दौड़ में विजेता नौकाओं को पुरस्कृत किया जाता है, मतलब जो भी नौका जीतती है उसको पुरस्कार दिया जाता है। माना जाता है कि तिरुओणम के तीसरे दिन महाबली अपने पाताल लोक लौट जाते हैं, इसलिए आंगन में बनी कलाकृतियां हटा दी जाती हैं। जो आंगन में रंगोली बनाते हैं, उनके चित्र बनाते हैं, वो हटा देते हैं और केरल वासी अगले ओणम की प्रतीक्षा में खुशी से अपने कार्यों में लग जाते हैं। प्रतीक्षा मतलब अगले साल जो आने वाला त्योहार है उसका इंतजार। केरल वासी अगले ओणम की प्रतीक्षा में, अगले ओणम के इंतजार में खुशी खुशी से अपने कार्यों में लग जाते हैं। आशा है, यहाँ पर जो सहेली है विनीता, वो स्नेहा को लिखती हुई कह रही है कि आशा है स्नेहा, चाचा चाची व मनु भैया स्वस्थ होंगे, उन्हें मेरा सादर प्रणाम कहना। अगली छुट्टियों में तुम केरल घूमने का प्रोग्राम बना लो। विनीता अपनी सहेली स्नेहा को कह रही है कि उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारे घर वाले सब सुखी और स्वस्थ होंगे। अगली छुट्टियों में तुम केरल घूमने का कार्यक्रम बना लो। केरल का प्राकृतिक सौंदर्य अपने आप में अनूठा है। केरल बहुत सुंदर प्रदेश है। केरल के अंदर समुद्र तट, बड़े बड़े नारियल के वृक्ष और बहुत छोटे छोटे से द्वीप जैसे गांव, जो अपने आप में समुद्र के पानी से साल भर भरे रहते हैं। और केरल के अंदर वर्षावन बहुत सारे हैं, क्योंकि वहाँ पर वर्ष भर में 6 महीने बारिश होती है। मैं भी आपको बच्चों सजेस्ट करूँगा कि आप
या तो केरल घूम के आए या केरल के बारे में और पढ़ें। तुम आगे पढ़ते हैं अंतिम, तुम अपना व अपने स्कूल का विस्तृत समाचार लिखना। तुम्हारी सहेली विनीता, बी 156, अंबेडकर नगर, नई दिल्ली। ये विनीता ने पत्र लिखा है, जो दिल्ली में रहती थी और अब केरल में रहने चली गई है। वहाँ पर उसका स्कूल में एडमिशन हो गया है और उसकी नई नई सहेलियाँ भी बन गई है। उसने केरल में एक महत्वपूर्ण त्यौहार मनाया जाने वाला जिसका नाम ओणम है, उसका विस्तृत वर्णन करते हुए पत्र लिखा है अपनी सहेली को, स्नेहा को। पाठ यहीं पर समाप्त होता है। पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर आपको PDF के अंदर प्राप्त हो जाएंगे।